बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोचो अगर मैं तुम्हें कहूं कि पाकिस्तान की सड़कों पर जो बंदा 500 रुपए से 700 रुपए की जैकेट बेच रहा है वो असल में तुमसे ज्यादा स्मार्ट बिजनेसमैन है। तुम सोचते हो भाई 500 या 700 की जैकेट बेचकर क्या कमा लेगा, लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि वो कितना कमाता है या वो कितनी महंगी बेच रहा है। असल सवाल जो है ये वो है कि कितनी सस्ती खरीद रहा है, खरीद कहां से रहा है, उसकी सोर्सिंग क्या है। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में 200 से 300 वाली जैकेट आप 700 से 800 रुपए में कैसे बेचते हैं। और ये काम बिल्कुल लीगल और रोज का कैश का बिजनेस है। मिडिल क्लास अक्सर ये गलती करता है कि वो प्राइस देखकर बिजनेस जज करता है। अमीर लोग कॉस्ट देखते हैं, गरीब लोग सेलिंग प्राइस देखते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स, संडे बाजार सेलर्स और लंडा मार्केट के डीलर ये बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि लोग प्रोडक्ट नहीं सप्लाई गैप से सेल करते हैं। यहां पर अब सवाल जो असली वीडियो है यहां से शुरू होती है कि ये लंडा जो है ये जो जैकेट्स हैं, ये जो माल है, ये आता कहां से। देखो जो डेवलप कंट्रीज होती है ना, यूके हो गया, यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां लोग कपड़े फैशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनको फैशन के तौर पे खरीदते हैं, मतलब फैशन बदल गया, कपड़े बदल गए। अब आपने क्या करना है, हमने क्या करते हैं, होता क्या है कि वहां से ये कपड़े जो हैं वो सारे जो है वहां से इंपोर्ट होते हैं। वो जरूरत के लिए पहनते नहीं है कपड़े, ठीक है, फैशन के लिए पहनते हैं, उसके बाद वो वेस्ट कर देते हैं। वहां से देखो वो क्या करते हैं, 2-3 दफा पहना, स्टाइल पुराना हुआ और कपड़ा डोनेशन या स्क्रैप बन गया। उनको कोई जरूरत नहीं उस कपड़े की। वो कपड़ा जो है फिर वो एक रैक बनाए होते हैं, उसके अंदर रख लेते हैं, रोड की साइड पे रख देते हैं। लोग आते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसका सारा बंडल बनाते हैं, उसको फिर भेज देते हैं। अब ये कपड़े जो है एक्सपोर्ट बेल्स में होते हैं, ठीक है, ग्रेड वाइज पैक होते हैं, वहीं पे ग्रेडिंग हो जाती है इनकी, ठीक है, और फिर साउथ एशिया भेजी जाते हैं। अब साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इन एशिया, चाइना नहीं भेजे जाते, ठीक है। इन जो अपने लो लेवल की कंट्रीज है, भूटान वगैरह, ये सब कंट्रीज में, अफगानिस्तान, इनमें आते हैं, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है, पाकिस्तान में इंपोर्टेड यूज क्लॉथ का बहुत बड़ा सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। जिनको नहीं पता, ऑब्वियसली यहाँ पे लंडा मार्केट्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिमांड में। अब आप कहें कि आप मेजर हब्स कहाँ कहाँ हैं, तो जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको इन चीजों के बारे में बखूबी इल्म होना चाहिए। कराची में चले जाओ, शेरशाह मार्केट, लांडी और कुरंगी में। लाहौर में आप शाह मार्केट, इचरा और मिस्री शाह चले जाओ। फैसलाबाद में, गुजरावाला में, पेशावर में कारखानों मार्केट चले जाओ। यहाँ पे आपको जैकेट्स, हुडीज, डेनम, ब्रांडेड विंटर वेयर मिलेगा आपको। देखो बेल्स की फॉर्म में होता है, ये खुला नहीं मिलता आपको। खुला मिलेगा तो आप जो हो बहुत ज्यादा वो एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, ठीक है। अब आपने बेल की फॉर्म में लेना है। अब थोड़ा मैथ समझ लो कि क्या होगा। बल्क बेल से आप एक जैकेट की कॉस्ट आपको पड़ेगी 100 से 200 रुपए की, ठीक है। वॉशिंग प्लस ड्राइंग, क्लीनिंग करोगे 25 से 30 रुपए में आपको पड़ जाएगी। प्रेस करोगे, ठीक है, उसकी जो अगर बटन टूटा है या कोई प्रॉब्लम है, जिप वगैरह का मसला है, वो उसको ठीक करोगे। टैग लगाओगे उस पर, हैंगर करोगे, उससे 20 से 25 रुपए में वो पड़ जाएगी। टोटल आपकी कॉस्ट जो है 150 रुपए तक की पर जैकेट आपको पड़ जाती है। और यही जैकेट स्ट्रीट मार्केट में 500 रुपए से 700 रुपए तक की बिकती है। संडे बाजार में 700 से 1000 रुपए की बिकती है। और ऑनलाइन थ्रिफ्ट पेजेस पर 1500 रुपए तक की इजीली बिक जाती है। पाकिस्तान में डिमांड क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्यों इतनी जो है हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि जो ब्रांड्स हैं उनकी जैकेट्स हाई प्राइसेस की होती है। हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा है, ब्रांडेड कपड़ों का शौक है लेकिन ले नहीं सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं लंडे में। आपको मार्क स्पेंसर, इस हर प्रोडक्ट वहां पे आपको अवेलेबल होगी। यूथ थ्रिफ्ट कल्चर है, ठीक है, इंस्टाग्राम पेजेस, इन स्टूडेंट्स और जॉब होल्डर, ये डिमांड जो है यहाँ पे बढ़ रही है। हर शहर में रोड साइड स्टॉल्स लगे होते हैं, वीकली बाजार्स लगते हैं, थ्रिफ्ट पॉपअप्स होते हैं, ऑनलाइन रीसेल पेजेस बहुत से बने हुए फेसबुक पे हैं, आप टिकटॉक पे चले जाएं, इंस्टाग्राम पे चले जाएं, थ्रिफ्ट स्टोर बनाए हुए लोगों ने, फेसबुक पेजेस बनाए हुए इसी के थ्रिफ्ट क्लॉथिंग के, और लंडे के भी अब तो आना शुरू हो गए। डिमांड सीजनल नहीं है, सिर्फ विंटर में डबल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि विंटर में बहुत ज्यादा जो क्वांटिटी है वो आती है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा जो है सर्दी पड़ती है, जिन कंट्रीज से ये आया जाता है। अगर तुम सीरियस हो, ठीक है,
डिटेल से मत खरीदो, कभी नहीं खरीदना। सिंगल पीस से स्टार्ट मत करो। बेल सप्लायर ढूंढो जो आपको जगह बताइए, इधर विजिट करो, जिस सिटी से भी हो, ठीक है, उसमें कोई ना कोई बंदा ये काम जरूर कर रहा होगा, ठीक है। ग्रेड को समझो, ABC ग्रेडिंग होती है इसमें, ठीक है, उनको समझो। मिक्स जैकेट बेल, ठीक है, स्टार्टिंग एक बेल जो है ना, मतलब आपको मिल जाएगा 50 किलो से 60 किलो, डिफरेंट होता है, 45 से 60 किलो तक का आपका केजी तक का एक बेल होता है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 80 से 120 जैकेट्स आती हैं। यानी बेल आपको पड़ेगा 10 से 12 हजार का जो माल पड़ेगा आपको, और जो बिकेगा ये 30 से 40 हजार की इसकी सेलिंग प्राइस होगी। देखो अब सेलिंग आपकी पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ जी, मैं तो बेल ले लूंगा, मैं फेसबुक। अब आपने जब भी काम शुरू करना है, आपने दिमाग खोल के करना है। देखो फुटपाथ स्टॉल सॉरी, ठीक है, संडे बाजार्स में आप विजिट करोगे, उधर अब स्टॉल ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते हैं, वहां पे आप थोड़ी सी मेहनत करके कर सकते हो। इंस्टाग्राम थ्रिफ्ट पेज बना सकते हो अपना। होलसेल को आप स्मॉल वेंडर्स, जो भी होलसेल होता है उस आप जो हो उससे बात करके, स्मॉल वेंडर्स उसके पास होते हैं, उसको सप्लाई दे सकते हो। अब स्मार्ट लोग क्या करते हैं, ठीक है, देखो जैकेट एक ही है, ठीक है, ऑडियंस जो है उसकी डिफरेंट है। उसमें क्या होगा, प्राइस डिफरेंट हो जाएगी। आप इंस्टाग्राम पे और बेच रहे हो, संडे बाजार में और बेच रहे हो, थ्रिफ्ट स्टोर पे और बेच रहे हो, टिकटॉक पे और बेच रहे हो, फेसबुक पे प्राइस डिफरेंट बेच रहे हो, तो हाँ, ऑडियंस को आप जिसको टारगेट कर रहे हो उसी हिसाब से आप डिफरेंट ऑडियंस को डिफरेंट प्राइस के साथ टारगेट करोगे। देखो अब मसला यहाँ पे जो बिजनेस ना ग्लैमरस नहीं है, ठीक है, सॉर्टिंग इसकी मुश्किल है, मेहनत ज्यादा है इसमें, स्मेल और डस्ट है, बार्गेनिंग प्रेशर है, ठीक है। बार्गेन आप लंडे में चले जाओगे, 1000 रुपए की चीज आप जी कोशिश करोगे, नहीं मुझे 500 रुपए में चाहिए, मुझे 300 रुपए में चाहिए, बार्गेनिंग करनी, आप बर्दाश्त करने वाले होना चाहिए, सब्र होना चाहिए आपके। लेकिन कैश आता है, रिस्क कम है, ठीक है, खराब नहीं होती चीज, ठीक है, आप सस्ते बेच दोगे कोई नहीं, खराब नहीं होगी आपकी चीज। लर्निंग बहुत ज्यादा है इसमें, या यहीं से लोग फैक्ट्री ओनर्स, एक्सपोर्टर्स और ब्रांड क्रिएटर बनते हैं। क्यों? आइडिया लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब आपके पास देखो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोग जाते हैं, क्या चीज पसंद है, आप उसमें एक अपने जो है प्राइस देख के, सब कुछ आइडिया लगा के आप एक दफा शुरू करोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी जो आपके पास। अगर आप अब लंडे बाजार में चले जाते हो तो वहां पे अब आपको चाइना की चीजें मिलती है और नई चीजें भी मिल रही होती है, ठीक है। तो लोगों ने समझा कि लंडे बाजार में लोग ये भी लेने आते हैं तो ये भी ले लेंगे। इसी तरह आप अपना ब्रांड की कुछ स्टार्ट करके थोड़ी चीजें वो भी हैंग कर दो, ठीक है, उसकी प्राइस डिफरेंट होती है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मिडिल क्लास होता है, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मिडिल क्लास का मसला पैसा नहीं होता, मिडिल क्लास का मसला माइंडसेट का होता है। जो बंदा गंदी जगह से शुरू करता है, सस्ती चीज उठाता है और वैल्यू ऐड करता है, वही बंदा कल शोरूम खोलता है, ये डेफिनेट। जो ग्राउंड रियलिटी समझता है, ग्राउंड से उठता है, वो कल अच्छा अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। एक दफा जब तुम किसी रोड साइड जैकेट सेलर को देखो, उसे कम मत समझना, क्योंकि वो तुमसे बड़ा बिजनेसमैन है। हो सकता है वो तुम्हें ये सिखा रहा हो कि बिजनेस डिग्री से नहीं होता, सप्लाई चेन समझने से होता है। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर या कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।